नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग संघवाद चैप्टर को एमसीक्यू के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये एमसीक्यू 15 में से 12-13 का जवाब दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर को आपने अच्छा से समझा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के द्वारा इस चैप्टर को समझने की कोशिश। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संघीय व्यवस्था में कौन सी विशेषता होती है। ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी दो या दो से अधिक स्तर की सरकार या इनमें से सभी। तो साथियों, संघीय व्यवस्था में ये सारी विशेषताएं मौजूद होती है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ की कौन सी विशेषता नहीं है। जो संघीय व्यवस्था की विशेषता होती है उनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संघ में नहीं है। ए लिखित संविधान, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी दोहरी नागरिकता या डी शक्ति का बंटवारा। तो साथियों, लिखित संविधान भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, शक्ति का बंटवारा भी है। अगर नहीं है तो वो है दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था। सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के बारे में बोला था कि राज्यपाल का जब भी नियुक्ति हो तो मुख्यमंत्री से सलाह लिया जाए और राज्यों की भी राय को जाना जाए। तो ये सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, 1980 में, 1983 में, 1988 में या 2001 में। तो साथियों, सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में और इसने अपना रिपोर्ट दिया था 1988 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यों को किस अनुच्छेद के प्रयोग से ऐतराज है। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद जो आपातकाल से जुड़ा है, जिसका प्रयोग हमेशा विवादास्पद रहा है राज्यों की तरफ से। तो वह कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 या इनमें से सभी। तो साथियों, अनुच्छेद 356 जो है वो हमेशा विवादों से भरा रहा है, विशेष करके 1967 के बाद जब राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आई और केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सरकारों को बेवजह हटाना शुरू किया, तब से ये 356 विवादों में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ। 1950 में, 1960 में, 1966 में या 1972 में। तो साथियों, पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन हुआ है 1966 में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ। गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक राज्य हुआ करते थे जिसका नाम बॉम्बे था। तो इसको अलग अलग राज्य कब बनाया गया, 1956 में, 1960 में, 1966 में या 1975 में। तो साथियों, गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में अलग अलग बना। क्वेश्चन नंबर 7, नर्मदा जल विवाद किन राज्यों के बीच है। राजस्थान और हरियाणा के बीच, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच या बिहार और झारखंड के बीच। तो बिहार और झारखंड तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नर्मदा नदी का इधर से कोई संबंध नहीं है। तो नर्मदा जल विवाद जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच है। क्वेश्चन नंबर 8, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच, तमिलनाडु और तेलंगाना के बीच, महाराष्ट्र और गोवा के बीच या महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। तो साथियों, कावेरी जल विवाद जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। ये जल विवाद क्यों होता है, क्योंकि नदी किसी अलग राज्य से निकलती है और अलग राज्य को जाती है, इसलिए ये जल विवाद हो जाता है। और जब भी इस तरह का जल विवाद होता है तो उसका निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 371 किन राज्यों से संबंधित है। तो साथियों, आप जानते हैं कि 370 को हाल ही फिलहाल में मोदी सरकार ने हटाया, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था। आपको बताना है कि 371 किन राज्यों से संबंधित है। असम से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड और मिजोरम से या इनमें से सभी। तो साथियों, 371 अनुच्छेद जो है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम सभी से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा डी। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है क्योंकि वहाँ की भौगोलिक सांस्कृतिक स्थिति अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में लागू करना मुश्किल था। कौन सा अनुच्छेद जो है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं ऐसे जो कि 370 के कारण लागू करना मुश्किल था। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368 या इनमें से सभी। तो साथियों, 356 आपातकाल से संबंधित है, 360 भी वित्तीय आपात से और अनुच्छेद 368 जो है संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। ये सारे अनुच्छेद जब 370 अनुच्छेद था, फोर्स में था, तो लागू करना जम्मू कश्मीर में मुश्किल था। तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11,
किस चुनाव के बाद राज्यों में कांग्रेस के वर्चस्व में कमी आई? 1962 के चुनाव के बाद, 1967 के, 1971 या 1977? तो साथियों चौथा आम चुनाव जो था 1967, इसमें बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार आई और तब से कांग्रेस का वर्चस्व राज्य में खत्म हुआ, देश में नहीं, केंद्र में नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र में कांग्रेस के वर्चस्व में कब कमी आई? अब केंद्र में कब इसका जो है बोलबाला कम हुआ? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, या 1980 के दशक में, या 1990 के दशक में? तो साथियों राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1990 के दशक के बाद कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो केंद्र में भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, बेलगाम सीमा विवाद किन राज्यों के बीच में है? महाराष्ट्र और गुजरात के बीच, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच, गुजरात और राजस्थान के बीच, या महाराष्ट्र या तमिलनाडु के बीच? तो साथियों बेलगाम सीमा विवाद जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। राज्य के बीच किसी चीज़ को लेकर, किसी क्षेत्र को लेकर के हमेशा विवाद होता है, तो उन विवादों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करती है। तो बेलगाम सीमा विवाद जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में हुआ। अब देखिए चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा को भी पसंद था और पंजाब को भी पसंद था, इसलिए हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, नाइजीरिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है? एरुबा, इबो या हाउसा, फुलानी, या इनमें से सभी? तो साथियों नाइजीरिया में ये तीनों ही जनजाति पाई जाती है, तो हमारा आंसर डी सही होगा। इन तीनों जनजातियों के कारण नाइजीरिया में भी अक्सर विवाद होता रहता है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? 1955 में, 1956 में, 1966 में, या 1970 में? तो साथियों वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1956 में हुई। हम लोग जो भारतीय संघ को अपनाए हैं ये अमेरिका से बहुत हद तक प्रभावित है, लेकिन हमारा जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के ज़्यादा नज़दीक जाता है। हम लोग इंग्लैंड से शासित हुए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने संघीय व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश था और विविधता को संभालने के लिए संघीय व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था थी। जबकि हम लोगों ने अमेरिका का संघीय व्यवस्था तो अपनाया, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं अपनाया। उसके जगह हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था अपनाया, जो कि इंग्लैंड में चलता था। तो इस प्रकार हमने आपके इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन को उठाया, कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो अंदर से होते हैं अगर उसको आप नहीं ध्यान में रखते हैं और वो सारे प्रश्न आ जाते हैं तो परीक्षा में मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार हमने संघीय व्यवस्था जो कि चैप्टर 7 है भारतीय राजनीति का, उसको MCQ के द्वारा कंप्लीट करने की कोशिश की। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, और मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए